सरकार का जवाब प्राप्त है और सरकार का जवाब संतोषप्रद नहीं है महोदय। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, ये बोले हैं कि खपरेल के मकान को तोड़ दिया गया, क्या सक्षम प्राधिकार था जिनसे अनुमति ली गई? दूसरा महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि वहां के विद्यालय के बेशकीमती लकड़ी वगैरह को, लोहे को बेच दिया गया, कहा जा रहा है कि प्रबंध समिति के प्रत्याशा में। दूसरा महोदय, जो बेशकीमती लकड़ी वगैरह को बेच दिया गया और किस बड़े पदाधिकारी से ये जांच कराकर ये जवाब दिए? माननीय मंत्री जी बताइए। माननीय मंत्री। फिलहाल तो हम लोग के जिला स्तर से जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है वहां से जवाब आया। अगर माननीय मंत्री संतुष्ट नहीं है तो वो जिनसे कहेंगे, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है किसी से भी जांच कराने में। अगर कोई कमी पाई गई तो हमने पूर्व में भी कहा कि जो दो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को हमने निलंबित किया और एक और 2 की भी फाइल समीक्षा हेतु लंबित है, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। तो हम इससे भी वरीय जो आरडीडी या मुख्यालय से कोई टीम भेज करके जांच करा लेंगे। अगर कोई कमी पाई गई, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। धन्यवाद। ठीक है माननीय मंत्री जी, इतना बता दीजिए ये प्राक्कलन राशि कितनी की थी और कितने खर्च हुए हैं, और खर्च हुए तो वैध है? भाई जब वो खुद माननीय आप कहिए हम जांच अध्यक्ष महोदय, तो विभाग से जांच करा हाँ, अधिकारी हमने तो कहा ही का प्राक्कलन नहीं, राशि के बारे में खर्च कितना हुआ उसके बारे में पूर्ण, लेकिन चरद्वारी जिसकी आप बात कर रहे हैं अधिकांश बन गया है, कुछ जगह बाकी है क्योंकि उसमें विवाद है। तो उसको फिर भी हमने कहा कि अगर आपको लगता है कि वहाँ कार्य सही नहीं हो रहा है या कोई आप तो राशि के बारे में आपने नहीं पूछा था, तो चरद्वारी के बारे में पूछा था। उतना काफी कुछ बन गया है, लेकिन फिर भी आपको हम आश्वस्त करते हैं। नहीं माननीय मंत्री जी, आपको हम पूछे हैं और जानकारी भी देना चाहते हैं कि भारी लूट घसोट हुई है, इसीलिए ये प्रश्न आया सदन में। और ये अच्छे भवन को तोड़ के लोहे और बेशकीमती लकड़ी के सामान बेच दिया गया। किस सक्षम प्राधिकार से इजाजत लिया, परमिशन लिया? नहीं लिया तो आपको 15 दिन पहले प्रश्न आए, आपने अभी तक क्या कार्रवाई की? नहीं कार्रवाई की तो ललित जी, यही सुशासन की सरकार है। ललित जी भाषण नहीं मंत्री जी सुशासन की सरकार है, तभी तो इतनी नियुक्तियां हो रही है। बाकी जो बदलाव आया है सरकारी स्कूल की व्यवस्था में, अरे और उसके बाद आप कौन है ना मंत्री जी? जब मंत्री जी खुद कर रहे हैं कि अगर आपको अनियमितता दिखती है हम जांच करने के लिए तैयार है, तो जांच करवा देते हैं ना, क्या दिक्कत है? ये जांच कराएंगे, ये भी तो बताएं। मुख्यालय स्तर के पदाधिकारी से जांच करा दें। मुख्यालय स्तर से हो गया, तो इसमें कहाँ झगड़ा का विषय है? इससे जुड़ा हुआ आप कहाँ चले गए? वहां कहाँ चले जाइएगा आप? नहीं सब इससे नहीं होगा ना, राज्य स्तर का सवाल नहीं ना, ये एक विद्यालय का सवाल है। नहीं नहीं वो नहीं, ये जनता उच्च विद्यालय का सवाल है। नहीं बैठिए, तो नहीं अरे सवाल नहीं, ये सवाल वो नहीं। श्री विद्यासागर केसरी अलग से प्रश्न करिए, पूछता हूँ, अलग से उठाइए, अलग से प्रश्न करिए। ये प्रबंध समिति का सवाल नहीं है। ये पूछता हूँ, उत्तर संलग्न है, पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय बैठ जाइए, अरे बैठिए। उत्तर संतोषप्रद नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। एक मिनट, ये पूरा सवाल आप पढ़िए, पूरा सवाल मेरी बात सुनिए ना, बात तो सुनिए ना, पूरे सवाल को पढ़िए। अरे भाई आप ही बोलेगा तो कैसे होगा? पूरे सवाल में केवल एक बात है, पर्टिकुलर विद्यालय के प्रबंध समिति के बारे में, जनरल नहीं है, तो जनरल डिस्कशन नहीं हो सकता है। बोलिए केसरी जी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।